क्या अधिकार इनके घर से मांग रहे हैं? अधिकार इनके बाप की जमीन है क्या, या सरकार के बाप की जमीन है? जमीन हमारी है, अपनी जमीन मांग रहे हैं। इनके आगे कटोरा नहीं फैला रहे कि कटोरा फैला रहे हैं कि इनके सामने भाई कटोरा फैला रहे हैं, हमें भीख में दे दें, हमें कुछ भी भीख नहीं मांग रहे हम, इनके अपनी जमीन मांग रहे हैं। आपके बच्चों को रोजगार वगैरह कुछ मिल रहा है? डेवलपमेंट के साधन है कुछ भी नहीं मिल रहा। लोकल और कह के हटा देते हैं, ये कह देते हैं यहाँ के लोकल हैं, इनको कोई रोजगार नहीं दिया जाए। क्षेत्र का विकास तो हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। क्षेत्र का विकास क्या हो रहा, बताइए क्या विकास हो रहा? अभी बनेगी जो स्थापन करे गए हैं गांव, विस्थापित किए गए हैं गांव, उनकी जाकर दुर्दशा देख लो। एक नन्हेरा गांव में देख लो जाकर के किसी पानी भर रहा है, वो घर पे भी नहीं है अपने किसान, उनके घर ढह रहे हैं, जबरदस्ती पानी भरा गया उसमें। सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में। अरे भाई एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन एयरपोर्ट बनने के साथ साथ में अगर आप कुर्बानी लोगे, जनता को मारोगे, तो एयरपोर्ट पे कौन जाएगा? उसे भी तो देखो, हमारे साथ भी तो भला करो भाई। जब ही तो जनता जाएगी एयरपोर्ट पे, या पहले एयरपोर्ट से पहले ही जनता पे तो बम डाल दो आप, पहले जनता खत्म कर दो, फिर एयरपोर्ट में कहा पेड़ पौधा जाएंगे लद के। सांसद और विधायक वो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके साथ, अगर आपने वोट देते हो? देखो ऐसा, सब ये भ्रष्ट लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी से काम कर रहे हैं। इन्हें मजबूती से किसानों के साथ आना चाहिए, किसानों की मांग माननी चाहिए, और किसान कोई गलत मांग अपनी मांग नहीं रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। जो किसानों की अपनी ज़मीन है उसे मांग रहे हैं, इनसे कोई इनके घर से ज़मीन नहीं मांग रहे कि अपने घर से हमें ज़मीन दे दें। यहाँ मोदी जी आते हैं हर 2 महीने में, 3 महीने में, योगी जी भी आते रहते हैं, तो आप क्या उनसे मिलते नहीं हो कि हमारे साथ ये धोखा हो रहा है? ये लोग क्या करते हैं कि ये कुछ लोगों को, चंद लोगों को, अपने चमचाओं को इकट्ठा करते हैं जो अधिकारी हैं, और उनको ये फर्जी किसान बना देते हैं, और उन्हें उनका विरोध करिए, उनके सामने बैठा देते हैं। उनका विरोध करो ना, फर्जी किसानों का विरोध करते हैं तो ये हमारे सामने आकर के बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, अब की बार आपको करा देंगे। 40 साल से नोएडा में सर ऐसी आप पिसते आ रहे हो। अब देखो यही कर रहे हैं, लेकिन अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये हर बार कहते हो आप? नहीं, अब की बार जब तक यहाँ धरातल पर ये नहीं संशोधन करेंगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चलते रहेंगे। दिल्ली ढूंढेंगे कहाँ जाकर के मिलेगी सरकार, वह सरकार है, जरूर ढूंढेंगे दिल्ली। 2 मिनट लगे हमें इन्हें तोड़ने में, पार जाएंगे। आप पे मुकदमे दर्ज होंगे अब? कोई बात ना, मुकदमे भी झेलेंगे, यासू तो बढ़िया है, मुकदमे झेलेंगे। क्यों नहीं हो रही सॉर्ट आउट किसानों की समस्या? ये सरकार और अधिकारी बेईमान हैं, इस वजह से नहीं हो रहे। 3 प्राधिकरण है सर गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, और एक और चौथा बनेगा, नया नोएडा बसेगा, तो ये तो यहाँ बहुत पीड़ित किसान हो जाएंगे ऐसे तो। ये तो सारे दलाल हैं, दलाल ही तो बसाए जा रहे हैं, और क्या करो जा रहा है इनसे? ये विकास नहीं कर रहे हैं। विकास कहाँ कर रहे हैं? ये क्या विकास कर रहे हैं बताइए? मेट्रो ट्रेन लाए हैं, एयरपोर्ट ले आए। मेट्रो ट्रेन में ही सो लेंगे हम, मेट्रो ट्रेन में ही सोंगे। मेट्रो ट्रेन ठीक है, साधन है, उसके लिए हमने अपनी ज़मीन दी है, लेकिन हमें हमारी बसने के लिए भी तो ज़मीन चाहिए ना, चाहिए। योगी जी आते हैं यहाँ पर, मोदी जी आते हैं उद्घाटन करने, शिलान्यास करने, आप तब क्यों नहीं जाते उनके सामने? ये वहाँ तक सूचना ही न जाने देते, ये दबा जाते हैं सब सूचना को। अच्छा, ये जितने अधिकारी हैं ये सूचनाओं को दबाते हैं। आप आज आपने जाम कर लिया नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ये हरियाणा दिल्ली यूपी जोड़ता है, आम आदमी को दिक्कत हो रही है आज। नहीं, आम आदमी तो हम ही तो हैं सब, जो आगरे का ये आम आदमी है, ये दिक्कत ना हो रही है, भी आम ही आदमी है। जो भी पीछे से आ रहे हैं सब आम आदमी है, सबे दिक्कत ही हो रही है। जो हमारे भाई हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, या परेशानी झेल लेंगे, लेकिन हमारा 10% 2013 का जो कानून बना है उसे बनाए, लागू करें, और 64.7% हमें मुआवजा दिया जाए। पहली बात तो युवक आप गलत कह रहे हो, पुलिस हमें कैसे रोक सके? किसान है, पुलिस नहीं रोक सकती। पुलिस की क्या ताकत, क्यों? पुलिस भी हमारी है, पुलिस में जो लड़के हैं वो भी हमारे ही बेटा हैं, हमारे भैया हैं, हमारे भतीजे हैं। ये तो सरकार की नौकरी कर रहे हैं, इस वजह से अभी हमने टाइम दिया है, उन्होंने रोका नहीं है, हम रुकेंगे भी नहीं, उनके रोकने से रुकेंगे नहीं। अगर वो चाहते हैं रोकें तो रुकेंगे नहीं। और रही हमारी मांगों की बात, आपको बता दूं
कि अभी आप जो पत्रकार बंधु हैं, आप जो समझते हैं कि हम जो 10% मांग रहे हैं, 10% हम कोई फ्री नहीं मांग रहे, कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं 10% की। 10% का ये पैसा वापस लेते हैं हमसे, जो हमारा इन्होंने पैसा हमें दिया है उसको 10% पैसे वापस हमसे जमा कराते हैं, जो हमें डेवलपमेंट करके देते हैं वो उसका चार्ज लेते हैं हमसे, ये फ्री नहीं देते हैं हमको ये। लेकिन हमें उसमें भी आबादी छोड़ने के लिए, आबादी का निस्तारण करने के लिए ये तैयार नहीं है। जिस आदमी की ज़मीन गांव से 2 किलोमीटर दूर है, उसे भी तो बसने के लिए, उसके भी तो बच्चे हैं। इनसे क्या मांग हम कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, और मांग तो हमारी जो है जायज़ हैं, और मांग इन्हें माननी पड़ेंगी। जितनी जल्दी ये जायज़ मांगों को हमारी को मांग लेंगे, उतना जल्द इनके लिए भला होगा। लेकिन खटाना जी ये बताइए, आप 5 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, रुक रुक कर, आपको आश्वासन मिल जाते हैं बीच बीच में, फिर आप जो है बैठ जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? ये अधिकारी नहीं कर रहे हैं मामले आपके सॉर्ट आउट, या फिर सरकार भी नहीं चाहती है? पहली बात तो ये कि आप एक सवाल में दूसरा सवाल बहुत जल्दी फंसा देते हो। सवाल एक करे करो, 2 सवाल मत करे करो। सवाल एक के साथ में 2 जो करते हो आप, वो आप बिल्कुल गलत करते हो। जैसे कि अभी आपने कहा रुक रुक के ये है कि हमारा क्या है कि हम आते हैं भाई, खेत में भी काम है, अपने घर पे भी काम है लोगों का। किसान आते हैं, आश्वासन ये अधिकारी दे देते हैं, मुख्यमंत्री को भी ये अधिकारी ही बरगलाते हैं। जैसे ये बना के दे देते हैं मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को, वो तो इनकी बात मानते हैं। उन्हें अपनी समझ से ये करना चाहिए, उन्हें ये मांगे हमारी मान लेनी चाहिए। उसके साथ साथ जो आप कह रहे हो, हमारे साथ, किसानों के साथ, किसान बिल्कुल सीधे लोग होते हैं। जैसे ये अधिकारी बहका देते हैं, समझा देते हैं, हम इनकी बात मान लेते हैं। ये कह देते हैं 10 दिन में हाई पावर कमेटी बना देंगे, 20 दिन में आपका काम कर देंगे, हम मानते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो आपको धोखा दे रहे हैं क्या ये अधिकारी? बिल्कुल धोखा दे रहे हैं, 100% धोखा दे रहे हैं। और आज उग्र है भीड़, बिल्कुल हम यहाँ रुकेंगे नहीं। शासन में और अनुशासन में रह के दिल्ली जाएंगे। ये कह देते हैं जी सरकार जाने। अब सरकार, हम पूछते हैं भैया ये सरकार कहाँ रहती है, तो ये बता दें जी सरकार दिल्ली रहे। हमने की चलो भैया दिल्ली रहे तो दिल्ली चलेंगे। आपकी दवा लखनऊ में है या दिल्ली में है? दिल्ली में बता रहे हैं तो दिल्ली में चल रहे हैं। सरकार तो लखनऊ की चुनते हैं ना आप? नहीं, ये लखनऊ कहेंगे तो लखनऊ चल देंगे। ये कहें जी दिल्ली, बिल्डोजर से दिल्ली बाप है, बिल्डोजर से कौन डर रहा हो? बिल्डोजर हमारे, सरकार बिल्डोजर चलाएगी बैठ के, वह भी हमारे ही किसान ही चलावे। सरकार के बस की सरकार का एक भी आदमी, एक भी नेता का बेटा आकर के बिल्डोजर चला के दिखा दे।